अच्छा भैया ये देखा एगो नया नया तर्ज बड़ा तहलका मचेल बा शेखर भैया। कोनो दुल्हा के दुल्हन बड़ी सुघर एकदम गाय की नियर मिल गई, अपने मेहर के बखान करे उमरदा कैसे कहे। दुल्हनिया एक दिन कहलस कि सुना हो तोहरे बदे बहुत कुछ लियाल बनी खाए खातिर। कहलस कि खा ला दही पिया लगे सही पिया, काहे करेल तू नहीं नहीं पिया। खाला दही पिया लगे सही पिया, काहे करेल तू नहीं नहीं पिया। तब दुल्हवा कहले बा अतना मन बूता जाइब मोटाई हो दादा, अतना मन बूता जाइब मोटाई हो दादा। अरे आई हो दादा, अरे आई हो दादा। आई हो दादा, अरे आई हो दादा कि मेहर मिलल बिया हमारा के गाय हो दादा, मेहर मिलल। हो ए बाबू एक छोटा सा बिरहा हम चंद्रमा रही एंड पार्टी की आवाज में आर्यसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो खरुआव घोरावल सोनभद्र के सौजन से जा रहल बा। सम्राट महाराजा सम्राट महिषासुर का जन्म कैसे हुई, छल के ऊपर कवि जी भूमिका में भाव दिहलन है कि छल छदमी छल को छल से है करते, अरे वेदों पुराणों में पाया गया है। छल से छले इंद्र गौतम की नारी, चारों युगों में बताया गया है। छल से छली छलते आए हैं हर युग में, के छल विद्या दोस्ती दर्शाया गया है। छल ब्रह्मा विष्णु शिव बिंदा संग करके, श्री राम झूठे ही सबको फंसाया गया है। गजल के टुकड़ा बा बिरहा में, कौन गजल बा? के सागर से सुराही टकराए, सागर से सुराही टकराए, बादल को पसीना आ जाए। क्या बात है, कवि ने उन मनुवादियों लेखकों पर अपने भाव व्यक्त किए हैं
कि उन्हें शर्म नहीं आई क्या? नहीं आई शर्म उन लेखों को, कि नहीं आई शर्म उन लेखों को जो कि झूठ को सत्य बताया है। लेखों को कि नहीं आई शर्म उन लेखों को जो कि झूठ को सत्य बताया है। खैरी खांसी खूं तो नहीं छुपता, खैर खांसी खूं तो नहीं छुपता, धर्म ग्रंथों ने ऐसा बताया है। बताया कहानी की शुरुआत हो गई। अरे कि राजा दक्ष को रही थी कई बेटियां, कश्यप मुनि से शादी किए 13 बेटियां, द्वितीय धनु से कई पुत्र हैं हुए, द्वितीय से दैत्य अदिति से देव कहाए। दैत्यों का भूमंडल पर अधिकार छा गया, देवों की सारी शक्ति बेकार हो गया। धनु से पुत्र पैदा तो कई हो गए, जब रंभ यो करंभ भूमंडल पे छा गए। कहानी का भाव स्तर समझें बाबूजी। राजा दक्ष की कुल अनेकों पुत्रियां थी, जिसमें से 13 लड़कियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिए, जिसमें से 3 लड़कियां मुख्य थी, जोने का नाम द्वितीय अद्वितीय धनु। तीनों लड़कियां मेन रहलीन, मुख्य रहलीन 13 में से। रहे के तक अनेकों पुत्रियां थी, लेकिन 13 का नाम मुख्य बतावल गई। 13 में से भी 3 प्रमुख रहलीन। द्वितीय से दैत्य लोग, अद्वितीय से देव लोग। देव लोग रहलन अद्वितीय से, दैत्य लोग रहलन द्वितीय से। ई प्रमाण बतावल गल। कवि बतौलन कि उत्तर रामायण के श्लोक 15 और 16 में लिखल गल है। जे भाई के एकर सबूत का जरूरत हुई तो वो जाकर वो पुस्तक में देख ली। द्वितीय अद्वितीय धनु नाम की कन्या से मैदानव रंभ करंभ पैदा हुए। उसी समय सम्राट हिरण्याकश्यप के 5वीं पीढ़ी में बाणासुर के पुत्र तारक विंध्य क्षेत्र का निवासी था। विंध्य क्षेत्र में विंध्याचल के पर्वत के पहाड़ियों वादियों में अपना राज्य करते थे। और बाणासुर के पुत्र तारक के साथ एक घटना बहुत ही गजब के घटल, जो उनकी घटे के ना चाहिए। बताओ जला मनुवादी लोग विवाद करेलन कि नहीं ये दैत्य हैं, वो दानव हैं, वो राक्षस हैं, लेकिन नहीं, हम एक ही पिता के संतान थे। दैत्य और देव और दानव दोनों एक ही पिता के संतान थे, बस फर्क किया तो उन मनुवादियों ने। बिरहा में तर्ज लिखल गई, बड़ी पुरान तर्ज है। कौन तर्ज है मास्टर? वह बाकी आज बड़ेरी बोलई कागा हो मोर राजा जी आई है, कागा हो
राजा जी आई हैं हो राजा जी आई हैं। अरे आज बड़ेरी बोलई कागा हो मोरे राजा जी आई। क्या बात है। लेकिन बाणासुर के पुत्र तारक के साथ देवताओं ने छल किया। उन हरामजादों ने धोखे से किए। क्या किए। धोखवा में कैला बधनवा हो पापी बेईमनवा। अरे धोखवई में कैला बधनवा हो पापी बेईमनवा। अरे बाणासुर के पुत्र तारक के मारी गई जनवा। अरे भाई का भाई आज लिहल परनवा। खाए कसम के वीरनवा हो। खाए कसम के वीरनवा हो ले पापिन के जनवा। बाणासुर के पुत्र तारक के जान मार दिलन लोग मिलके। धोखे से जब मरलन हा ये बाबू यही बदे देवता लोग के विपक्ष में अपने भाई दैत्य लोग दानव लोग खड़ा हो गिलन और मन में ठान लिए कि हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे, उनको पछाड़ करके इस देश से भगा देंगे। ये बाबू जब अपने मूल निवासी राजा लोग तैयार भइलन तब कवि जी कौन बात लिख दिलन। अरे देवता नालायक बाटे यही करनवा। अरे देवता या दानव ये कई बाप के ललनवा। अरे तो देवतन के कहे नामो निसनवा हो खत्म करब जहनवा। नामो निसनवा हो खत्म। कहानी के भावस्त्र बाबूजी तारक के मर जाने के बाद उसके भाई रंभ करंभ मंत्री सबने कसम खा लिया कि देवों को यहाँ से भगा कर ही दम लेंगे हम लोग। और तब अपने गुहार में यक्षों के लिए यक्षों से मिलने के लिए गए कि हम लोगों को आपकी सहायता चाहिए। ए बाबू जब यक्ष से गुहार लोग कैलन हाँ मदद मंगलन तो दैत्य लोग के पक्ष में यक्ष लोग कहलन कि हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। जब मैदानों रंभ करम बिंद क्षेत्र छोड़ करके चल दिए तो बीच में जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी। उसी नदी में इंद्र ने देखा इन्हें देवता कहल गई। ये देव लोग अपने ही भाई एक ही दोनों देव और देवता और दानव एक ही बाप के औलाद थे, एक ही पिता के संतान थे, लेकिन देखें भेदभाव कैसे कर दिए। इंद्र ने करंभ को नदी में डूबो कर जान से मार दिया। जब जान से मार दिलस इंद्र पापी तब का तर्ज लिखल गई कैसन लोग का मनसा भइल बा। बजावत हो कि छोड़ी दो या जान गुंडा गर्दी हो। पेन्हिला तू आर्मी के वर्दी हो।
ये हमारे मास्टर कहरक्कत हो चंद्रशेखर भैया गवैया गौला कुछ और ये अपने लाइफ में पलट देलन कहलन कि एक ऐसे करवाते और मजा दे। कौनो लड़की अपने प्रेमी से कहलस कि ई गुंडागर्दी छोड़ के अगर वर्दी पहन ले बा तो देश के कामी अगर मर भी जाइबा तो हम सीना तान के सर उठा के जियब समाज में। छोड़ी दाया जान गुंडागर्दी हो पेन्हिला तुआर के वर्दी हो लागत तोहरा की सहमत में फांसी लिखल बा। तब लड़कवा कहलस कि नारे पगली सुन का लिखल बा लागत तोहरा की सहमत में फांसी लिखल बा हमारा राशि में ये सोना बदमाशी लिखल बा बदमाशी लिखल ई तर्ज रहल भाव में लिखल गईल। यहाँ बचल के जब इंद्र पापी करम्भ का मौत कर दिलस नदी में डुबा के तब बच गए रंभ जवानवा हो कहिले अरे कहिले महिष के पयनवा हो मही समुदाय नगर में नाच गाना हो खाता मही समुदाय नगर में नाच गाना हो खाता देखल मोहनी के जब रंभ दिल दीवाना हो खाता रंभ और मोहनी का लड़ल नया नवा। ए बाबू कहानी का भाव स्तर जब बचल रंभ बिंद क्षेत्र छोड़ के जब चलन हा जाते जाते महिष समुदाय के लोगन के यहाँ पहुंच गलन हा महिष समुदाय के नगर में गईलन वहां देखलन कि बड़ा बढ़िया नाच गाना होखता एगो ऐसा नर्तकी बा जौने से नैना लड़ गई प्यार हो गई प्यार की इजहार करे लगलन कैसे अरे मही समुदाय नगर में नाच गाना हो खाता देखल मोहनी के जब रंभ दिल दीवाना हो खाता रंभ और मोहनी के नैना लड़ल बा प्यार के कहानी फिर आगे बढ़ल बा लागत हमरो दिलवा अब इहे जो हाथा देखल मोहनी के जब रंभ देखल मोहनी के जब रंभ दिल दीवाना हो खाता बाबूजी मही समुदाय के लोग मदिरा पी करके मस्त हो चुके थे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और जब प्यार मिल दोनों पागल होके लगला लेकिन मोहनी समझावत बा कि ना प्यार यहाँ करबो तो जिंदगी ना बाची कहे से कि यहाँ स्त्री पुरुष सब अपने में शादी ब्याह कर लेवला और कहीं बाहर से लोग लड़के लड़का ना खोजेला एकर मतलब कि तू यहाँ से भाग जा जल्दी से लेकिन कहला कि ना कहला कि भागम ना तोहसे प्यार कर ली तो के लिए बिना जाइब ना कहली कि अगर ते प्यार के ये लेला मन लेला हमके दुल्हन तो यहाँ से भागे के परी ऐसे कि यहाँ के लोग जान जी हाँ कि
दूसरे नगर से दूसरे देश से लोग आके यहाँ पे शादी कर लेलन तो हमने के जिंदगी ना बची, लोग जान से मार दी हैं। तब इशारा करतिया, वो इशारा कैलिन हाँ मही समुदाय में एक मंदिर बा, मंदिर की तरफ इशारा कैलिन, चला वही मंदिर में रतिये में शादी कर लेवल जाओ। तो यहाँ बिरहा में तर्ज बदल गई, बड़ी पुरान तर्ज बा, बड़ा लहरा आज विवाह में। तनी मास्टर बजा दा। कि कोरी कहतरिया सासु दहिया जमावेली, अमृत नावेली जोरनवा रोज हो, कांधा मन मोह। लेकिन मही समुदाय मंदिर इशारा देखावेली। इशारा कर रही है मंदिर की तरफ, अगर तुमने मुझे दिल दे ही दिया, मुझे दुल्हन बना के इस नगर से ले चलो, वरना यहाँ पर अगर पता चल गया हम लोगों की प्यार के विषय में तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तब मही समुदाय मंदिर इशारा देखावेली, और दोनों मिल के कैले बियाहवा, रतिया हो गईले फरार, रतिया हो गईले। कहलस कि चला वही मंदिर में सिंदूर डाल के हमके अपन दुल्हन बना ला। तब बोला रंभ मोहनी से मधुरा बचानिया, विश्व विजेता पुत्र पैदा करी हरनिया, हंसी के मुहनी भर लिहली हूँ करिया, रतिया हो गईले फरार। दोनों भाग जाते हैं, बहुत दूर निकल गए। मंदिर में शादी रचाने के बाद इधर जब सुबह नशा उतरल तो लोगों ने मोहनी को खोजना शुरू कर दिए। वहां का राजा का बेटा जिसका नाम था जीवा के जब पता चलल, बहुत शक्तिशाली राजा था, वह 8 महीना तक खोजता रह गया, लेकिन मोहनी को और रंभ को नहीं ढूंढ पाया। 9वें महीने में जब पता झलक मिलल है कि इधर ही इसी दिशा की तरफ गए हैं सब, खोजत खोजत जब पहुंचल 8 महीना बीत गया, तब तक इधर रंभ छक्का मार चुका रहा, माने मोहनी गर्भवती हो चुका रहा। 9 महीना धीरे धीरे बीता था। जब प्रसव करीब में आयल है तो खोजत खोजत जीवा जब पहुंचल बा, और जब वहां पहुंचल जहां लोग रहलन है, तो जब पहुंचल देखलस कि अरे यहाँ आके छिपल बड़ा सो, तस में आ गया, अरे मोहनी मेरे नगर के साथ गद्दारी करके तूने ठीक नहीं किया, तुम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तनी सब वीरस के भाव लग गए मास्टर यहाँ पे। अरे किस्सा सुमार तनवा नदिया मारे तनवा, रे तनवा हई हो मारे, अरे तनवा हई हो मार कि हमारे भौजी के बहिनी, अरे तनवा हई हो मारे ना, हमारे भौजी के बहिनी, अरे तनवा हई हो मारे, हमारे भौजी के बहिनी, अरे तनवा हई हो मारे। लेकिन जब देखले बा जीवा पता पौलस की है हरण करके लियाल हम मोहनी के, अरे देखले नया नवा जीवा, अरे खौलल बाटे खुनवा, इहा रनवा कैले बा, हो इहा रनवा बोला गर्जी के हैवनवा, रे इहा रनवा कैले बा। रंभ
और मोहनी के पकड़ा छल करिया आ दोनों बीरावन के, अरे दोनों बीरावन में तब छिड़ली लड़ैया, अरे दोनों बीरावन में तब अरे छिड़ली समरिया रही है रनवा कइले बा होई है तबले मोहनी के बचनिया हो, तबले मोहनी के बयानवा होई है रनवा कइले बा। राम भाई सारा कैलस की हमहन तो पकड़ा दिली जा, अभी ससुरा वाला छोड़ी हम से नहीं लगा था, लेकिन जब जीवा बड़ा ही क्रूर था, बड़ा निर्दयी था, किसी को भी हत्या करने में जरा सा भी सोचता था। ए बाबू इधर इशारा कैले रंभ अपने मोहनी दुल्हन के, कलन मोहनी समय रहते तू भाग जाइए अच्छे लोगन के पास और वहां जाके थोड़ा सा मदद का गुहार लगा दा, ना तो जान ना बची। जब गई है मोहनी मौका थोड़ा सा पहले बा और वही मौका पाके वहां से चल दिलस। कहाँ गई? अरे मोहनी पर आई यक्ष के पास कहली बतिया, अब बोला यक्ष बेटी से तो क्या मिली है मदतिया, अरे तो छोड़ा भूखा जी हवा तब, अरे पेट दरमिया नवा रही हर नवा होई हर नवा तो उड़ले पिजड़ा से सुगनवा हो, उड़ले पिजड़ा से सुगनवा आई हर नवा कइले। अरे बाप रे, यही आज जीवा क्रूर था, निर्दयी था। इधर जैसे ही मोहनी भाग की गली निज के पास गुहार लगलिन मदद के, तब तक जीवा मौका पाके छुरा भोंक दिया पेट में। एकदम जब पेट में छुरा गई एकदम लहूलुहान हो गया, रंभ खून की धार बहने लगी बाबू, वहीं पे तड़फड़ा करके उसकी मौत हो गई। अब जब रंभ की मौत हो गई तो इधर देखबा खोजते खोजते ये लोग मोहनी को ढूंढने लगे, लेकिन मोहनी इधर अच्छे लोगों के लेके सहारा बदलिन, लेकिन जब अलिन है यहाँ पे तो समर भूमि में देखत है इनकी पति के लाश पड़ल बा, खून से लहूलुहान बदन बा। वही पति की लाश के ऊपर गिर के रोवे लगली कि अब तो हम ना घर के भैली ना घाट के, पेटवा में निशानी है सैया, अगर बहरे आई पापा के मांगी तो कहाँ से दे। आंख से आंसू का धारा चलत है, लोग समझाउलन है, ये अच्छे लोग कहना चलो बेटी हम लोगों के वतन पे हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे, देख रेख करेंगे। दाह संस्कार के बाद बाबू हो मोहनी ये अच्छे लोगों के शरण में गईलिन है, तब कवि जी टेरी में तंज कसलन देवता लोग रहला कैसन। अरे मर राम बुराई सारे देवतन में भरी, अरे बुराई सारे देवतन में भरी, छल से छले अधर्मी पापी नीच कसाई, छल से छले अधर्मी पापी नीच कसाई, बुराई सारे देवतन में भरी। यहाँ पे चौकड़ा भाव लिखल गई। अरे मैदानों महिष महिला से महिषासुर कहाए हैं, दगाबाज देवतन की गाथा असुर सभी बतलाए हैं, दामिनी जैसे बदन चमकती असुर वीर कहलाए हैं, दर्द भरा है दिल के अंदर सबक सिखाने आए हैं। ए बाबू गुस्सा में होकर के सभी दैत्य समाज के, दानव समाज के, ये भारत के मूल निवासी जिन्हें कहा गया, ये लोग जब अपने आप पर उतर आए, ठान लिए कि इन देवताओं को इस धरा पर छोड़ने की, इस जगत में छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिरहा में पहपट लिखल गिल कैसे? अरे गजब प्रकृति के बनल बाय, शरीरिया माई पालेली, अहो यूहे जेली खलिबा तकदीरिया माई पाले।
ए बाबू ओहो समैया आ गई। धीरे धीरे 9 महीना के जब पूरा भइल समय, प्रसव पीड़ा से कराहत का मोहनी एक सुंदर बेटवा के जन्म देली। और जब बचवा के जन्म देले बाड़ी, धीरे धीरे पालत पोसत हईन। गजब प्रकृति के बनवल बाई शरीरिया माई पालैली, होई जवन लिखल बा तकदीरिया माई पालैली। बाबूजी दुनिया में ना हुआ मतरिये हैं, पालत हैं, अच्छे लोगन के शरण में हैं। लेकिन धीरे धीरे लइकवा बढ़े लगल। अब बढ़े लगल तो थोड़ा सा रियाज पानी करे लगल। ओकरे मन में एकदम जुनून का खून जब उबाल मरलस, अपने बाप के लगल पूछे कि माई हो बाबू कहाँ हुआ, के रहलन। तब धीरे धीरे जब समय बदलल तब लिखल अंतरा में, अरे धीरे धीरे लगा है बढ़ने, उम्र हुआ 20 साल हो, बाणी विद्या के कला में कौशली, हुआ निपुण तब लाल हो। लड़ाई का हर तीरंदाज, हर विद्या में कौशल होने लगा। और जब शरीर में खून उबाल मरलस तो कहलस कि माई हो, इस शरीर के खून बर्दाश्त ना होता, कहीं लड़े के मन कर था। लेकिन यही बिचवा में माई थोड़ा सा खुराकी बढ़ा दिलिन और पोसे पाले लगली। कैसे? अरे दूध दही से करती तब सेवकाई माई पाले, तब व्यथा बताती उठा जिगर के प्रिया माई पाले। बाप रे लड़कवा पूछ दिलस कि माई हो बाबू कहाँ हुआ। हमार बाबू इतना दिन हो गल मिलना ना, कहीं भेंट ना करलो। लोगन के हर लड़का कहलन हमार बाबूजी हुआ, तो हमरो बाबूजी रहल हुई हैं। लेकिन बाबू हम माई का करे जब फाट गल। जब बाबू के पूछलस मासूम बच्चा, जब पूछले बा कहलस कि का जवाब देही। लेकिन खबर मिलल है रक्त बीज दानव की, जब खबर मिलल कि एक होनहार हमरे समाज का एक मूल निवासी बच्चा जो कि समाज में होनहार हो गया, होनहारी का अकल आ गया है, उसे अपने शरण में लेकर के उन्हें जवाज बहादुरी सिखाना है। पता चलल रक्त बीज अलन। हाँ, वो राजधानी में अच्छे लोगन के राजधानी में अलन। तब के बात लिखल गई। मतारी के ममता कैसन है। अरे बिछड़ल बछरुआ के पाई जैसे गैया ए भैया, मरिया के हेराइल जैसे साप जाल पाए, रक्त बीज दानव तब पवल खबरिया ए भैया, राजधानी में गईल तब खबर के पा करके रक्त बीज जब अलन हा, देखलन हा कि बड़ा होनहार लड़का है। एके अगर ले चले के रही तो अपने समाज को उत्थान करी, एक महाराजा के रूप में सिंहासन पर आसीन हुई। जेके की पूरा समाज महिष समुदाय से उत्पन्न भइल लड़का, रंभ के पुत्र मोहनी के गर्भ से पैदा भइल, वही का नाम रखल गल महिषासुर। महिषासुर की उत्पत्ति हुई। हमारा मूल निवासी राजा था जो कि दलितों का और पिछड़े वर्ग के अपने इस समाज का एक होनहार चिराग था। तब लिखल गया तनि से अलवा बदल देवा का।
अरे महिषासुर को लेने आए कई के जी करिया, महिषासुर को लेने आए कैले हो जी करिया। माता और बेटा चले खूबे हरसाया, ले गिलन अपने नगर में रक्त बीज राजा ले गिलन। हाँ वहां पे सोचलन की उम्र समय हो गल हा, हमार बुढ़ौती धीरे धीरे हा, बेटवा के ताज पहना के राज सिंहासन कर दे, अपने समाज को उत्थान यह बालक करी। तब हरे राजा हो भी से महिषासुर कह जाबा भाई, मंत्रिमंडल सेनापति चिछूरा कहाया, दैत्य महारथी चामर वीर उग्र भइले, महानुआ सिलोमा बसकल दैत्य बाया। हरे बिड़ाली ताम्रधक उग्रस्या उग्र बीरवा, अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिहाले उठाए बोला, सम्राट राजा महिषासुर अपने सेनापति के साथ बैठक किया। राज्याभिषेक होने के बाद राजा बना, और राजा बनने के बाद जब पता चला कि हमारे पूर्वजों की हत्या इन देवताओं ने किया है, ये हरामजादे रहने के काबिल नहीं है, तब देवताओं के विरोध में ये सम्राट राजा महिषासुर ने संकल्प लिया, क्योंकि महिषासुर के पूर्वजों की हत्या देवताओं ने किया था। इसलिए देवताओं पर चढ़ाई करके ब्रह्मा विष्णु महेश से राज्य वापस ले लिए, और वापस जब लिए तो ये लोग गिड़गिड़ाए लगल, रोवे लगल, तब छल से मारे के विधान बनावे लगल। लेकिन कहानी जन्म कबा तो जन्म तक ही रहल, लेकिन आखिरी भाव में खड़ी में कवि जी लिखलन, थोड़ा सा संदेश दिलन है अपने मूल निवासी समाज में। यही से उजर की पे आ जा, तनी सा नीचे वाला से बढ़ लगे। हरे कसम खाई के महिषासुर अरे चलल बा बिरवा, तकर देवतन के बधनवा माई के पिरावा। राजरिया सब छीन लिए, सब गए गे देवता घबराई, और इंद्र का आसन छीन लिए, तब देवता आस बहाई। लगल लोग रोवे, अपने में ब्रह्मा विष्णु शंकर गुणान करें कहो, ई जवन मूल निवासी कहा था, ई राजा बन गल आ देवतन कर हतवे ना दुनिया में है, कैसे मारल जाओ। लोग गिड़गिड़ात हुए, लेकिन उनकर संकल्प एक संकल्प रहल। तो कहानी आगे नहीं बल्कि कभी यही भाव के समाप्त कैलन कि महिषासुर रहलन के इनकर जन्म कैसे भइल, मोहनी से बाबूजी रंभ रहलन, कैसे कैसन कहानी रहल। तो ऐसन ऐसन हमारे पूर्वज थे, हमारे मूल निवासी राजा थे, जिन्हें कि भरमा करके मनुवादियों ने राक्षस दैत्य दानव करार दिए। नहीं, ऐसा नहीं थे, बस अपने महापूर्वजों को देवता बनाए, और हम लोगों के जो यहाँ के मूल निवासी राजा थे उन्हें दानव दैत्य बना दिए। तब आखिरी भाव देवल कैसे, हरे कैले महिष मंडल के अरे
तार बिरवा तकर देवतन के बधनवा माई के हीरा महाल्यासी हरिवंश गए स्वर्ग विदेशी लाल राजेंद्र श्री राम बलि पाया गुरु का कबाल हर बुराई सारे देवतन में भरी चंद्रमा श्री राम विचार बया दर्शाई बुराई सारे देवतन